नमस्कार। आप सभी जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। देश में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, संसार में त्राहिमाम मचा हुआ है। कोरोना के विषय में यदि कहा जाए तो ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा ग्रह कारक है कोरोना का। यद्यपि इस विषय पर, संक्रमण पर प्राचीन पुस्तकों में ये बात कहा गया है कि राहु और चंद्रमा जब इनका तारतम्य गड़बड़ हो जाता है तब संक्रमण की स्थिति आती है। बहुत अधिक अध्ययन करने पर, लोगों की पत्रिका देखने पर, जो लोग दिवंगत हो गए, इस कोरोना महामारी में चले गए, उस विषय को देखते हुए आज हमने ये आपके समक्ष ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि आप जान लें कि कोरोना के द्वारा कौन प्रयाण करेगा, कौन बच सकेगा, क्या ऐसा उपाय किया जाए जिससे जीवन बचे। इस संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान दें, अपनी पत्रिका में, आपकी जो जन्म पत्रिका है उस पत्रिका में यदि राहु, केतु, शनि और मारक या बाधक ग्रहों की दशा चल रही है तो संक्रमण का योग बना है। वर्तमान में वृषभ राशि में राहु है, शुक्र, बुध और सूर्य है। सूर्य 1 माह तक एक राशि में रहता है, तो वृषभ राशि में सूर्य 14 जून तक रहेगा। राहु और सूर्य की युति 29 मई से 14 जून तक रहेगी। 26 मई तक सूर्य, बुध, शुक्र, राहु की युति। बुध 26 मई को मिथुन राशि में चला जाएगा जहाँ पहले से मंगल है, और 29 मई को शुक्र भी मंगल की जो राशि है मिथुन में चला जाएगा। तो उसके बाद में राहु और सूर्य बचेगा। राहु वायु ग्रह है, वृषभ पृथ्वी तत्व की राशि है, सूर्य अग्नि तत्व है, तो वायु और अग्नि एकत्र होंगे जिसके कारण वायुयान दुर्घटनाएं होना, युद्ध की स्थिति हो जाना, जगह जगह आगजनी होना। आगजनी का अर्थ इतना ही नहीं है आप अपनी किचन में हैं, जरा सी लापरवाही हुई तो वहाँ भी आग लग सकती है। तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक आगजनी होने का योग। दूसरी बात कि कैसे जानें कि कोरोना से हम बचेंगे, तो आप देखें कि अगर आपकी पत्रिका में राहु चंद्रमा की दशा, चाहे महादशा हो या वो अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो या सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो, राहु और चंद्रमा इन दोनों में किसी की, ये चारों दशाएं में कोई दशा चलेगी तो आप संक्रमित होंगे। अब इसमें से यदि लग्न, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की दशा चलेगी तो आप बचेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 दिन कोरोना का बुखार रहेगा और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि मार्केश और बाधक ग्रहों की दशा अगर बीच में आती है तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अष्टम भाव में शनि है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो संकट तो रहेगा लेकिन आप बचेंगे। लेकिन अष्टम भाव में राहु है, केतु है, मंगल है, तो लंबे समय तक आप संकटग्रस्त रहेंगे और जीवन बचाने में मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन खासकर 2 चीज़ पर ध्यान देना है
चाहे मंगल की दशा हो या गुरु की दशा हो, यदि उस दशा में कहीं भी इन चारों में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म और प्राण दशा में कहीं भी राहु या चंद्रमा की दशा होगी तो निश्चित रूप से उस काल में आप संक्रमित होंगे। ये बात ध्यान रखना। अब आपको संक्रमण यदि हो गया तो कैसे बचेंगे? बचाओ आपकी अलग अलग पत्रिका में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश उन ग्रहों के स्वामी की पूजा करने पर, दान करने पर आप इस महामारी से बच सकेंगे। दूसरा उपाय है महामृत्युंजय का जाप, भगवान शिव की उपासना, पूजन करना। तो ऐसा करने पर भी चंद्रमा आपका बलवान होगा। अब आने वाले समय में तीसरी लहर आने वाली है, तो जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चे प्रभावित होंगे। और उसमें क्या करना चाहिए? चंद्र बल बढ़ा देना चाहिए। जब आप चंद्रमा के बल को बढ़ा देंगे तो आप अपने बच्चों को बचा सकेंगे। कैसे बढ़ाएंगे? चांदी के पात्र में भोजन देना, खीर देना, चांदी के चंद्रमा पहना देना, और सिरहाने चांदी के पात्र में दूध और जौ रात्रि में रखें, प्रातःकाल में जौ को पक्षियों खिला दें। तो इन छोटे छोटे उपाय करने पर चंद्रमा बलवान होगा, और चंद्रमा के बलवान होने पर सभी ग्रह बलवान हो जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि राहु के दोष को बुध हरण करता है, राहु और बुध के दोष को शनि हरण करता है, राहु बुध शनि के दोष को मंगल हरण कर लेता है, राहु बुध शनि और मंगल के दोष को शुक्र हरण कर लेता है, राहु बुध शनि मंगल शुक्र के दोष को गुरु हरण कर लेता है, और राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु के दोष को चंद्रमा हरण कर लेता है। यदि सभी ग्रह प्रभावित हैं तो सूर्य अंत में प्राण जीवन देता, रक्षा करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्यक्ष ग्रह है। ज्योतिषाम प्रत्यक्षम शास्त्रम चंदार्को वही साक्षिणः, ऐसा वेद कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा साक्षी हैं। तो चंद्रमा के बलवान होने पर कुंडली सुधर जाती है। कुंडली में इस वक्त, इस समय, इस काल में सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग बना रही, जो वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि को प्रभावित कर रही है। सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना,